तुम अपने पति को जहर दे दे, वो मर जाएगा, और तो तू लल्ला का उठा मेरे पास चला आया। तो आपकी जो है बीबी आपको छोड़कर चली छोड़ के गई? भागे। अच्छा। अरे आर्थिक स्थिति तो देख, अरे ससुरी उसकी माँ बाप मर गया, वो तुझे याद है? अरे एक बच्चा है, हमारी माँ नहीं है और हमारे साथ तू जीवन गुजार लिया 4 साल, ये दिन तू भूल गई। अच्छा, आपको क्या लगता है कि प्यार कैसे हुआ था? फेसबुक से हुआ था या कैसे प्यार हुआ था? प्यार नहीं, अरे एक टोटी था, पानी भरने जाती थी, वो टोटी के पास उस लड़के का कमरा था, वही जाते जाते निगाहें लड़ गया। मैं तो कहता हूँ निगाहें लड़ क्या, मतलब थोड़ी सी निगाहें का लड़ जाता है कि रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए, ऐसा कहानी बन जाए। शादी का साथ फेरा जो जन्म जन्मांतर का रिश्ता माना जाता है, 7 जन्म तक वो साथ रहने और मरने की कसमें खाते हैं, लेकिन आज वही जो है शादी का फेरा आज एक मात्र खेल बनकर रह गया है। शादी के कुछ साल बाद ही जो है पति हो या फिर पत्नी हो एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। बच्चा होने के बाद भी एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। वो कहीं उनको किसी और से प्यार हो जाता है तो ना वो अपना घर बार देखते हैं और ना ही वो अपने बच्चे को देखते हैं, वो अपने नए नवेले प्रेमी के साथ चले जाते हैं। आए दिन आप देखते हैं कि ऐसा मामला सोशल मीडिया पर लगातार आ रहा है। वैसा ही एक मामला आया है जहां शादी के 4 साल बाद अपने 2 से 3 साल के बच्चे को छोड़कर वो अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। तो आगे का मामला क्या है ये सब कुछ उनके पति बताएंगे। आपका नाम क्या है? सोनू कुमार गुप्ता। सोनू नाम है। कहाँ से आप? आरा जिला से। आरा जिला से है। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ? बात ये है कि 4 साल मतलब 4 जुलाई 2019 को शादी हुआ था और इसी बीच घटना घट जाता है कि हमारी जो मैडम है बच्चे को ही छोड़ के वो दूसरी शादी कर ली है। अब बताइए कि मैं पूछना चाहता हूँ कि मान लो हर पति पत्नी में तो थोड़ा बहुत झगड़ा लड़ाई तो होता रहता है, ठीक है, तो मान के चलिए नफरत हमसे था, जो भी कुछ था हमारे साथ में बिगाड़ था, बच्चे ने क्या बिगाड़ दिया था। अगर तुझे दूसरी शादी करना होता तो मुझे तू डिवोर्स दे देती, डिवोर्स दे के तू दूसरी शादी कर लेती। कितने साल का है ये? ये तो अभी लमसम 2 साल का हो गया। अभी 2 साल का ही है। अच्छा, एक बात बताइए कि ऐसे ही अचानक से वो किसी के साथ भाग जाएंगे अपने 2 साल के बच्चे को? ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ तो बातें होंगी ना। ये जो इसमें हमारी सास ने गद्दारी किया है इसके साथ। क्या किया है? गद्दारी ये की है कि उसने सास ने हमारे बोलती थी, जब मैं पहुंचाया था हरियाणा में अपनी मैडम को बर्तन बेच के जब पहुंचाया था तो बोल रहे थे बर्तन बेच के? हाँ, बर्तन बेच के मैंने अपने उसको पहुंचाया था लुधियाना से हरियाणा। हाँ, वो बोलती थी मैं अपनी बिटिया की दूसरी शादी करूंगा, कोर्ट मैरिज कराऊंगा, और उससे बोलती थी तू अपने बच्चे से मोह माया छोड़, तू ड्यूटी कर, तू कमा खा, ऐसे वैसे बहुत को उल्टा पूछा। हमें सब उसी के पक्ष से लेती रही, उसी के पक्ष से बोलती रही। मैंने यहाँ तक भी उससे माफी मांगा, उसको माँ के रूप में हमने स्वीकार किया, सब कुछ किया, साष्टांग प्रणाम किया, सब कुछ किया, लेकिन उसने अपना आगे कुछ किसी को नहीं, क्योंकि वो पैसे वाली हो गई ना। हाँ, तो क्या कर सकते हैं? क्या करती हैं वो भी कंपनी में काम, हमारे सास ससुर भी काम मतलब कंपनी में काम करते हैं। अच्छा। हाँ। और आपकी बीबी जो थी वो हाउसवाइफ थी या कहीं काम करती थी? वो जब तक हमारे साथ रही कभी उसने ड्यूटी नहीं किया, लेकिन माँ के पास आई तो ड्यूटी जाने लगी जानबूझ के कि मेरे पास पैसा होता भागने में थोड़ा और आराम रहेगा। बताइए, आपको परेशानी किस चीज से है? वो काम कर रही थी इस वजह से या फिर वो काम नहीं कर रही थी तब तक अच्छी थी, इसकी वजह से परेशानी था? परेशानी हमें कुछ नहीं था, परेशानी ये था कि 4 साल हमारे साथ तूने रहा। अब बताओ तू एक तो हमारी माँ नहीं है, तुम ही तो ठीक है, जो भी कुछ था परेशानी, तुम बच्चे छोड़ के क्यों हो गई? नहीं, चलिए सही बात है, इन चीजों को बच्चे से क्या प्यार, इन चीजों को हम समझ रहे हैं कि वो बच्चे छोड़कर क्यों गई, बच्चा छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन कुछ तो परेशानी होगी। या तो आप उनको सही तरीके से नहीं रख रहे होंगे, जो उनको चाहिए था वो आप नहीं पूरा कर पा रहे होंगे, कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना। ऐसा बताइए, सच्चाई बताइए ना कि सच्चाई क्या है? सच्चाई में क्या बताऊं, कहते हैं धूल चेहरे पे है दो साइना कर दूं। हाँ, मतलब ये देखिए कि जब तक कमाता खाता बढ़िया से रखा था तब तक तो ठीक था, मतलब आर्थिक स्थिति थोड़ा सा डाउन हो गया तो उसमें सोची पैसा वाला नहीं है, चल 4 व्हीलर वाले को देखते हैं, और उसमें उसकी माँ की सबसे ज्यादा हाथ है। उसकी माँ यही चाहती थी कि हमारी बिटिया की दूसरी शादी हो जाए, वो चैन से रहे। ये बताओ बिटिया क्या आज ही याद पड़ा है? 4 साल पहले जब भाग के शादी किया तब याद नहीं किया था, और 4 साल पहले भी शादी जब वो आई थी ना, जब मैंने भाग के शादी किया था, माँ उसको ढूंढ रही थी। अच्छा, आपका अभी लव मैरिज था उनके साथ? हाँ, लव, जैसे हमारी दीदी की ननद थी वो। अच्छा। हाँ, बड़ी वाली दीदी भी भाग के शादी की थी। और ये दोनों लड़ते थे, मैं सल्टाने के लिए जाता था, इसी बीच हम दोनों का थोड़ा निगाहें लड़ गया। ये आगे का सवाल तो बाद में पूछेंगे। ये बच्चा लगातार रो रहा है और माँ के लिए रो रहा है। माँ के बिना तो बच्चे को संभालना काफी मुश्किल होता है, कैसे संभालते हैं आप इसको? क्या करे, कभी कभी थप्पड़ गुस्से में मारना पड़ता है, कभी कभी। ये तो गलत करते हैं यहाँ पर। आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि ये 2 साल के बच्चे को गुस्से में थप्पड़ मार देते हैं,
इससे पता चलता है बहुत शॉर्ट टेम्पर है, ऐसे नहीं, अपनी बीवी को भी मारते होंगे घर पे। नहीं नहीं, थप्पड़ का मजबूरी में मारता हूँ, मतलब का शौक से मारता हूँ, हाँ। खाता पीता नहीं, कभी कभी मतलब ऐसे जोर से नहीं मारता हूँ, हाँ। कभी कभी ऐसे कर मतलब डरवाता हूँ, तभी कुछ खाता पीता है, नहीं तो हमेशा मम्मी जाए वैसे करता रहता है। तो बच्चा है ना, तो तो बच्चे को इस बच्चा तरीके तो से क्या करे, तो कितना मैं बर्दाश्त करूँ, खाता पीता नहीं है, सुबह भी खिला रहा था, रोटी दूध नहीं खा रहा था, छोटा वाला भाई थोड़ा बहुत डरवाया खा ले तब जाके रोटी खाया ये। अच्छा ये हाँ। बताइए कि पहले आप क्या करते थे? पहले मैं कंपनी में काम करता था, अच्छा कंपनी में कितना सैलरी था पहले आपका? उसमें मतलब काट पीट के मतलब मान के चलिए 10,000 मिलता था। और अब क्या करते हैं? अब तो थोड़ा क्या करे, बच्चे की वजह से मजदूरी करना पड़ता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। पहले भी कैसे तो मजदूरी, ऐसा बात नहीं, हमने हर काम कर लेते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारे परिवार सुखी शांति रहे, काम जैसा भी हो करना चाहिए, मेहनत की कमा के खाना चाहिए। अरे मतलब सीना चोरी करके तो नहीं कमाते खाते। तो आप कहना चाहते हैं कि बस आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डाउन हुई हाँ। तो आपकी जो है बीबी आपको छोड़कर चली छोड़ के गई? भागे। अच्छा। अरे आर्थिक स्थिति तो देखिए, आर्थिक हमारा ना डाउन था, बच्चे की क्या डाउन था, मुझे ये पूछना चाहता हूँ, जी। बच्चे ने क्या बिगाड़ रखा था भैया? हाँ। बच्चे तो वो, अगर तुम जिससे शादी किया ना, अगर उसे तू एक थप्पड़ मार दिया ना, वो तुझे 4 थप्पड़ मारेगा। अगर बच्चों को एक थप्पड़ मार देना तो बच्चे तेरे ही गोद में फिर भी जाएगा, वो प्यार कहाँ मिलेगा तुझे? हैं? बिल्कुल सही बोला। कितना दिन हो गया उनको छोड़कर गए हुए? उसको गए हुए 2 महीना हो गया। अभी 2 महीना हो रहा है। अच्छा आपको पहले से शक था कि जो आपकी बीवी का अफेयर कहीं और चल रहा है, या फिर अचानक से वो छोड़कर चली गई? अचानक से नहीं, मैंने खुद उसको वो हाथ में अंगूठी पे के मतलब हाथ में अंगूठी पहनी थी, उसी अंगूठी से मैंने पकड़ा, अरे ये BI लिखी, ये कौन है? तो बोलती है सोने का था कि ऐसे ही कोई था? नहीं पीतल का था, 2 रुपए वाला, ससुर पहनी थी। हाँ हाँ, तो वही मैं पूछा कि ये अंगूठी पे BI कौन है, तो बोलती है कि तुम किसी से बताओगे नहीं, बच्चे की कसम खा। मैंने कहा ठीक है चल, कसम भी खा ले, सब कुछ किया, कसम भी खा लिए। बताई कि क्या बताऊं, उस लड़के के माँ बाप मर गया। अरे ससुरी, उसके माँ बाप मर गया, वो तुझे याद है? एक बच्चा है, हमारी माँ नहीं है और हमारे साथ तू जीवन गुजार लिया 4 साल, ये दिन तू भूल गई? इतना बहुत समझाने के बाद उसको बिहार में लेके आया, बिहार में नहीं रह पाई, बोलती चलो लुधियाना चलते अपने आपके पापा के पास। वहां भी चले, 2-4 दिन हुए, तब तक वो लड़के से फिर 1 घंटा बात की। एक लड़के से बात भी की तो लड़का क्या सिखाता है कि तुम अपने पति को जहर दे दे, वो मर जाएगा, तो तू लल्ला का उठा मेरे पास चला आया, बहुत कुछ बोली। उसकी छोटी वाली बहन भी थी। तो उसने, आपकी बीवी ने आपको ये सारी बातें खुद बताई नहीं, रिकॉर्डिंग जो मेरे साथ में थी ना पड़ोसी, उसने रिकॉर्डिंग मुझे बाद में सुनाई। ये देखो आपके मैडम ने कैसे कैसे बात की आपके बॉयफ्रेंड के साथ, मुझे तो वो क्या बोली थी कि मैं अपने माँ से बात करूंगा, ये झूठ बोल के बात, और हमेशा बात करती रही चुपके चोरी चुपके। मैं तो काम पे चला जाता था, बात करती रही, रोती रहती थी। मैं बोले क्यों रो रही है, तो बोले कि दिल मन नहीं लगता है, यही बहाना बनाती थी वो। मैं क्या बताऊं, कैसा प्यार है, एक वासना की हवा से क्या किसको दोष दूं, आप ही बताइए। अगर मानो हमारा तो दोष होगा पूर्व जन्म का, या इसी जन्म को हमने भाग के शादी है या उसने भाग कर। बताओ बच्चे ने क्या कर, अब क्या करूं, किसी ज्योतिष को बुला के बच्चे को हाथ दिखाऊं? इसका भी कोई पूर्व जन्म के कर्म है? बोलिए। बच्चे तो दूध पीता था एवरी टाइम, माँ कहीं बाहर का दूध कभी नहीं पीता था, 24 घंटा उसके दूध पीता था। अच्छा। मैं अपने बच्चे की वजह से उसको ड्यूटी नहीं भेजा था, पर इसकी हमारी जो सास है ना, उसने सबसे बड़ा गद्दारी किया। उसके पास पैसा की कमी नहीं है, उसके पास 15 लाख रुपया है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटियों को ड्यूटी भेजी। क्यों? कि ड्यूटी जाएगी, इसी बहाने भाग के शादी कर ले। उस लड़के को खुद उसने पसंद किया है, वो राजी थी शादी कर, सारा रिकॉर्डिंग था मेरे पास, लेकिन मोबाइल मेरा चोरी हो गया, किसी ने छीन लिया, इसमें सारा वो फायदा उठा लिया मजबूरी का। और सिखाते रहते थे किसी से बताना मत बता। अरे कितना इज्जत बचाऊं यार, जब इज्जत का डर था। हाँ, अच्छा। कई बार मैंने प्रूफ दिया कि आपकी बेटियां गलत राह पे, आप इसे समझाओ, नहीं समझाती नहीं तो उल्टे उसी को पक्ष लेती रही। अच्छा। हाँ, हमारी बेटियां सही है। अच्छा। हाँ, वो शादी भाग के चली गई, क्या बताती है, जैसे तूने मेरे साथ छीना था ना बेटा, वैसे तेरा छीना गया। अच्छा, हाँ, आपकी हाँ, सास ये बोलती है? हाँ, तो बताइए मैं क्या करूं, उस सास के हाथ नहीं उसे भगाने में, बताइए। उसने टाइम पर मुझे उसमें मेरी मैडम को विदाई नहीं किया, क्यों नहीं किया, खाली बोलती रहती थी अभी 10 तारीख आने दो, सैलरिया मिलेगा तो लेके जाना था। सैलरिया का खाब मिलेगा, वो तो चक्कर में थी कब हमारी बेटियां दूसरी शादी कर ले। उसने खुद बता दी, बच्चे का मुंह माया ये सब छोड़, ये सब तू दूसरी शादी कर, मैं कोर्ट मैरिज कराऊंगा, मैं देखता हूँ क्या कर लेगा। हाँ, बोलती थी कि हमारी कमरे से तू भाग, नहीं भागेगा तुझे यहाँ मतलब कमरे के लोगों से तुझे पिटवा दूंगा, मरवा दूंगा, ये साफ बोलती थी ये। अच्छा, आप उन्हीं के कमरे में रहते थे? अब कमरे में मतलब जब मैडम को पहुंचाने के लिए गए थे ना, मैं बोला था कि ऐसा करो, मैं यहीं पे रह लेता हूँ, यहीं से ड्यूटी कर लेता हूँ मैं,
हैं? बोलते नहीं नहीं यहाँ से कोई ड्यूटी नहीं कर, तुम जहाँ जाना है तो हम जहाँ जाओ। मैं बोला कि मेरे पास पैसे नहीं, पैसे तो खत्म हो गया, बर्तन बेच के तो इसको किराया यहाँ पर किराया लगा के यहाँ आपके पास पहुंचा है। बोले मुझे कुछ नहीं पता है, हाँ यहाँ से जाओ तुम। मैंने ठीक है, सास है, क्या पता गुस्से में बोलती है, ठीक है, वो भी सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन फोन भी नहीं उठाती थी, बीच बीच में फोन करता था, बात तक नहीं करने दी। छोटी वाली बेटी जो नेहा है उसे फोन कटवा देती थी वो, इतनी गदारी, सारा बात कहानी जानती है मेरी सास। हाँ, मैं हमसे जानने से पहले उस सारे कहानी सब पहले जानती है। लड़का ने खुद फोन के इसे बोला है मेरी सास से, अपनी बिटिया के साथ ही हम मेरे साथ करा दो। बताइए उस लड़के का हिम्मत कैसे हो गया, राजी थी तभी ना। तो फिर अच्छा, आपको क्या लगता है कि प्यार कैसे हुआ था? फेसबुक से हुआ था या कैसे प्यार हुआ था? यार नहीं, अरे एक टोटी था, पानी भरने जाती थी, वो टोटी के पास उस लड़के का कमरा था, वही जाते जाते निगाहें लड़ गया। मैं तो कहता निगाहें लड़ क्या, मतलब थोड़ी सी निगाहें का लड़ जाता है कि रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए, ऐसा कहानी बन जाता है। तो कहानी तो आज नहीं, ठीक है, वो दो कितना तक प्यार मोहब्बत है, 2 साल 3 साल, इससे ज्यादा नहीं टिक पाएगा। हाँ, मैं तो यही कहूंगा, फोन से प्यार कर, फोन से बात करने में जो सुकून मिलता है, जो आनंद मिलता है ना, उसको पाने के बाद फिर फाइटी होता है, फिर आनंद नहीं मिलता है, ये सच्चाई है। हाँ, अभी तो प्यार किए थे, आपको बहुत मजा आ रहा होगा। अरे मजा तो ठीक है, मजा तो मैंने छोड़ा ही कब था, हम थोड़ी छोड़े थे, लेकिन ठीक है, मुझे तो सजा तूने दे के गले, लेकिन बेटा याद रखना, लोहा गला के लोहा ही बनेगा। इस जन्म में तो नहीं, तूने तड़पा के चाहे जो कुछ, मुझे नहीं, लेकिन लोग कई मीडिया वाले हमसे सवाल कर रहे हैं, तुम बाबू रो भैया, रो नहीं। अरे मूर्ख कहीं का, मैं नहीं रो, तुझे दिख रहा है, मेरे आंखों में आंसू नहीं, तुझे दिख रहा है। अब बच्चे की आंखों में आंसू है, तुझे नहीं दिख रहा है, तो अंधा है। बच्चे तो 2 महीने से रो रहा है, और जब बच्चे रहे तो तब तक मुझे भी याद रहे कैसा छल कपट किया उसने मेरे साथ। बोले मैं उसे शादी नहीं करूंगा, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, अब फिर भी मेरे साथ ऐसा विश्वासघात कर लिया। नंबर तक तो उसने सारा ब्लैक कर दिया, ठीक है, नंबर ब्लैक कर दिया ना, जिसने जितना तुम छल कपट किया, जितना तुमने पाप किया, वो ऊपर वाले से तू थोड़ी तू करके रखेगी, ब्लैक करके रखेगी। एक दिन तो पता चल ही जाएगा तुम्हें, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आएगी। हाँ। चलिए ये बताइए कि ये तो घरेलू आपका मामला है, और क्या मकसद है आप मीडिया के सामने आकर इस तरीके का बयान दे रहे हैं, अपनी बीवी के खिलाफ क्या चाहते हैं आप? हम देखिए, दूसरी शादी करने में हमको तकलीफ हो रही है, उसने मुझे तलाक नहीं दिया, वो शादी तो कर ही लिया। हमने भी सोचा कि चलो बच्चे संभालूंगा कि मैं कमाने जाऊंगा। मुझे कई लोग बोले कि ऐसा कर, तो शादी कर ले, यानी कि डिवोर्स लेके आप दूसरी शादी करना चाहते हैं? हाँ, तो दूसरी शादी नहीं करेंगे तो रोटी बना के ओकर मौसा दी है, कौन दिए बताइए। मतलब बच्चे कौन संभाले, उसका बाप संभालेगा? इसकी नानी बोली थी कि मैं दिल्ली से आ रहा हूँ 30 मई को, बच्चे मुझे दे रहे, मुझे संभाल। और 5 दिन आई, छोटी वाली बेटिया को, अभी 15 साल की है, छोटी वाली बेटिया की शादी तय कर दिया और तुरंत दिल्ली भाग के। बोलती क्या है कि आप अपने बच्चे को अपनी बहन को दे दो। क्यों बहन को दो, बहन को क्या दे दो, बहन का कर्जा खाया क्या? तू तो नानी थी न रे चुतिया कहीं का, तू तो नानी है, तू तो संभालती कम से कम बच्चे को। नानी और नाती का तो प्यार होता है ना, तू तो संभालती, तुझे तो पता है ना कि बेटिया हमारे सामने भागी है? तो बताओ हम चक्कर में फंसे कि नहीं फंसे? बच्ची संभालो और बच्चा किसी के पास रहता नहीं। मैं सोचा शादी कर लूं, वो लड़की पढ़ाती थी और सिलाई उलाई करती थी वो, और वो पूजा वाला प्यार देख लिया कि 4 साल जो लड़की छोड़ के गई थी, बोली कि अरे ससुर ये तो लौट के आ गई, ये तो वो लड़की आ जाएगी बच्ची देख के। इसी चक्कर में शादी कट गया मेरा। तो बताइए क्या करें हम, ना घर का ना घाट कर रहे हैं हम, क्या करें हम? चलिए तो देखिए, इनका एक ऐसा मामला था जहां ये लव मैरिज करते हैं, लव मैरिज करने के बाद 4 साल तक रिलेशनशिप में रहते हैं। एक इतना छोटा सा देख सकते हैं प्यारा सा बच्चा है, और उस बच्चे को छोड़कर कहीं और उनके नजरें मिलती है और उसके साथ वो फरार हो जाती है। और इनका कहना है कि जो है उनकी माँ इसके साथ है, क्योंकि ये उनकी माँ जो है इनको पसंद नहीं करती थी, इसकी वजह से उनकी माँ ने एडवाइस दिया था कि बच्चे को छोड़ो और दूसरी शादी कर लो। और जरा देखिए इस मासूम से चेहरे को कि कितना मासूम है और कैसे जो है अपना पूरा जीवन है एक माँ के साथ बिताएगा। और ये साथ ही साथ कह रहे हैं कि दूसरी शादी करेंगे, अगर ये दूसरी शादी भी कर लेते हैं तो इसका फ्यूचर क्या होगा, एक बार उनको जरूर सोचना चाहिए था। तो पता नहीं हमारा समाज जो है आज कहाँ रुख मोड़ ले रहा है, शादी के बाद लोगों को प्यार हो जा रहा है और बच्चे को घर बार सब छोड़कर चले जा रहे हैं। तो इसके बारे में प्रतिक्रिया आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूँ आपके साथ दिव्या वर्मा।